मैचेस इस साल भी कोरोना के बाइस मुलतवी। रंगारंग मेले का रंग कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस फीका पड़ गया। पीसीबी को मैचेस मुलतवी करने का ऐलान करना पड़ा। फैसला पीसीबी और टीमों के मालिकान के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में किया गया। 2 टीमों के मजीद 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इन तीनों खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज खेले गए मैचेस में शिरकत नहीं की। लीग में खिलाड़ियों और ऑफिशियल समेत 7 अफराद कोरोना का शिकार हुए। 20 फरवरी से शुरू होने वाले PSL 6 में मजमूई तौर पर 34 मैचेस होना थे, लेकिन 14 मैचेस ही खेले जा सके। बायोसिक्योर बबल में कोरोना कैसे दाखिल हुआ? पीसीबी और टीम ओनर्स की मीटिंग में बहस। 2 टीम्स को इवेंट से कबल अलग होटल में क्वारंटीन करा के दूसरे होटल ट्रांसफर किया गया। क्या होटल स्टाफ बायोसिक्योर था? होटल में दीगर तकरीबात भी चल रही थी। टीम ओनर्स से मीटिंग में पीसीबी ने खामियों का एतराफ किया। जराए के मुताबिक आज रिपोर्ट होने वाले प्लेयर्स में 2 इस्लामाबाद और 1 लाहौर का खिलाड़ी है। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ कहते हैं पीसीबी बायोसिक्योर बबल नहीं बना सका। पीसीबी से कई मरतबा कोरोना प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करवाने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पेशावर ज़ल्मी के जावेद अफरीदी बोले, सैमी और वहाब से मुलाकात करने पर पीसीबी से माजरत की थी। दोनों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अगले रोज मनफी आई थी। PSL से मुतालिक तमाम ऑप्शन पीसीबी के सामने हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि स्क्वाड में शामिल अफराद ने कोरोना प्रोटोकॉल्स पर अमल नहीं किया, जिसके बाइस इवेंट मुलतवी करना पड़ा। कराची के मकामी होटल में पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर कायम। खिलाड़ियों को हंगामी तौर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमे सेहत हुक्काम के मुताबिक 300 से ज्यादा खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और मुंतजमीन को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के खतरे के बायस कराची किंग्स के ऑलराउंडर डैन क्रिस्टन पहले ही PSL से दस्तबरदारी का फैसला कर चुके थे। वसीम अकरम को भी डॉक्टर्स ने फौरी होटल छोड़ने का मशवरा दिया था। वज़ीर आज़म आज शाम कौम से खिताब करेंगे। एतमाद का वोट लेने के लिए सदर ममलिकत ने हफ्ते को कौमी असम्बली इजलास तलब कर लिया। हुकूमत का एक बार फिर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने के फैसले को पूरा मुल्क सराह रहा है। इमरान खान इखलाकियात की सियासत करते हैं, मुफादात की नहीं। माजी में भी अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, यही हमारी रिवायत है। वजीर आजम के आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट न लेने पर अपोजिशन रहनुमाओं ने तंज के तीर चला दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वुज़रा ने कल ऐलान किया और आज स्पीकर अचानक इजलास खत्म करके भाग गए। शिकस्त फाश के बाद उनका खेल खत्म हो गया। अब मुकाबला मैदान में होगा। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का भी वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, इमरान खान के पास मुस्ताफी होने के सिवा कोई बाइज्जत तरीका नहीं। चूहों की तरह हुकूमत नहीं करनी तो शेरों की तरह इस्तीफा देकर अवामी मैदान में आए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सेनेट में अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लाने की तैयारी। बिलावल भुट्टो आज मरियम नवाज से इस्लामाबाद में अहम मुलाकात करेंगे। फैसलों पर PDM में शामिल तमाम जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा। आसिफ जरदारी ने कहा, इत्तेहादियों की मुशावरत से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का फैसला करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, हुकूमती अरकान हमसे राब्ते में हैं, वो इनसे तंग हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा मजमूई दाखिली और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे।
पंजाब असम्बली के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की जीत को अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। कहा, कौमी असम्बली के मेंबरान ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। मुस्तकबिल में PDM के प्लेटफॉर्म से मजीद अच्छे फैसले होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर कार्रवाई 10 मार्च और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी। इंतखाब के बाद सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद को बरतरी हासिल। अरकान की तादाद 53 हो गई। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 47 हो गई। PTI को मजमूई तौर पर 18 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 6, MQM पाकिस्तान को 2, मुस्लिम लीग काफ को 1 नशिस्त मिली। PTI और इत्तेहादियों को मजमूई तौर पर 28 नशिस्तें मिली। PDM को मजमूई तौर पर 20 नशिस्तें हासिल हुई। पीपल्स पार्टी 8, नून लीग 5, ANP को 2, JUIF 3 और BNP मेंगल को 2 नशिस्तें मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के पास ECL में नाम शामिल करने की खुली छूट नहीं। असद दुरानी का नाम ECL में रखने का कोई जवाज़ नहीं। उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं। असद दुरानी अब आम शहरी हैं, आज़ाद घूमना उनका हक है। पाकिस्तान में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1519 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 40,473 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 750 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में डॉक्टर की चाकू लेकर आने की वीडियो वायरल। वीडियो में डॉक्टर को चाकू लेकर वार्ड्स में घूमते देखा जा सकता है। डॉक्टर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर में 10 रोज से सफाई ऑपरेशन बहाल न हो सका। बेशतर इलाकों में कचरे के अंबार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट शहर की सफाई करने में नाकाम। नई सफाई कंपनी का मुआहदा ताकीद का शिकार। शहरियों का कहना है कि गंदगी और बदबू से ताफुन फैल रहा है। वीना मलिक के साबिक शौहर की अपने बच्चों की पाकिस्तान मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत खारजा को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। असद खटक का इल्ज़ाम है कि दुबई पाकिस्तान काउंसिल खाने ने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा इस मुतालिक जवाब जमा करवाए। अदालत में वीना मलिक के वकील ने भी वकालतनामा जमा करा दिया। पाक फौज की मशकें ज़रबे हदीद जारी। बहावलपुर के सहराई और मैदानी इलाकों में की जाने वाली मशकों में बहावलपुर कोर की मुख्तलिफ फॉर्मेशंस शरीक। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद सख्त मौसम मुश्किल हालात में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना है। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। सिंध असम्बली में PTI के असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को इजहार वजूह के नोटिस। PTI के एलामिये में दोनों के खिलाफ 7 रोज में कार्रवाई की हिदायत। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इन कैमरा इजलास। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की डस्का इंतखाबात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग, रिपोर्ट पेश कर दी। मुनाफिकत की सियासत को दफन करने का वक्त आ गया। इमरान खान सियासी बहरूपियों को एक दफ़ा फिर चैलेंज करके मैदान में उतरने लगा। पता चल जाएगा कि इनकी अक्सरियत जो है वो नोटों की बोरियों के बल बोते पे थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में वोट की नहीं नोट की जीत हुई। इस पर हर जमहूरियत पसंद शर्मिंदा है। PDM ने बोलियां लगाकर जमहूरी अक़दार का जनाजा निकाला। ये अब्दुल हफीज़ शेख की नहीं बल्कि जमहूरी सोच रखने वाले हर सियासतदान की हार है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौसा शिगावान कहती हैं
तहरीक इंसाफ सेनेट की बड़ी जमात बनकर सामने आई। वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का दिलेराना फैसला करके ऑपोजिशन को बड़ा चैलेंज दिया है। मुंतखब सेनेटर्स और वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी जीत की खुशी में पारी वीडियो बना ली। वीडियो में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद। मुल्क में कपास की पैदावार में तारीखी कमी। वजारत तिजारत की भारत से कपास और यार्न दरामद करने के लिए समरी तैयार। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की भारत से कपास की दरामद महदूद करने की तजवीज़। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कपास की कमी को पूरा करने के लिए अमरीका, भारत और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से कपास दरामद करता है। भारत में कम होती सियासी और शहरी आज़ादी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और प्रेस पर बढ़ता दबाव। अमरीकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भारत की रेटिंग आज़ाद से कम करके जुज़वी आज़ाद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल भारत में मुसलमानों पर बढ़ता तशद्दुद, इम्तियाजी कवानीन, दिल्ली हंगामों में दर्जनों मुसलमानों की अमवात, बाबरी मस्जिद हमले के मुल्जिमान की रिहाई और हिंदू कौम परस्ती को बढ़ावा दिया जाना भारत के दर्जे में कमी का बायस बना। भारत में जहेज की लानत ने एक और लड़की की जान ले ली। मुबैना तौर पर ससुरालियों के तशद्दुद और मैके से रकम लाने के मुतालबे पर 23 साल की आयशा की खुदकुशी ने नई बहस छेड़ दी। जहेज की लानत से कैसे जान छुड़ाई जाए, घरेलू तशद्दुद पर कैसे काबू पाया जाए, डिप्रेशन को मरज क्यों नहीं समझा जाता, इलाज क्यों नहीं करवाया जाता, लोगों के सवालात। बरतानवी शहजादे हैरी की अहलिया मेगन के शाही खानदान के अमले से ताल्लुकात कशीदा थे। मेगन ने कई बार स्टाफ मेंबरान की तज़हीक की, 2 ज़ाती मुआवनीन को महल से निकाला। बरतानवी शाही खानदान के साबिक स्टाफ रुकन के इल्ज़ामात, शाही महल का इजहार तशवीश, तहकीकात का ऐलान। मेगन के बुकला की इल्ज़ामात की तरदीद। शहजादा हैरी की ओपरा विनफ्री से शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात पर गुफ्तगू। इंटरव्यू 7 मार्च को नशर किया जाएगा। ये है कि जीत हार तो लगी रहती है, हाँ, लेकिन यस 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 एंकर तेरा कोई लोचा वोचा है तो बोलने का, सेनेट का चेयरमैन होने का, अच्छा, बोल कितना खोखा मानने का। जश्न क्रिकेट में अली मीर की यूसुफ रजा गिलानी के रूप में एंट्री। प्रोग्राम में मेहमान बने अदाकार एहसन खान की दिलचस्प गुफ्तगू। सिकंदर बख्त ने मैचेस पर तबसरे किए। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। और बिहाड़ी में तमाचा कबड्डी का मुकाबला, पंजाब भर से खिलाड़ियों की शिरकत। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैच बिहाड़ी रेड के खिलाड़ियों ने 4 पॉइंट से जीत लिया।